नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है राधा अष्टमी जो कि आने वाला है दोस्तों, और आज उसी के बारे में आप सबको जानकारी देने आई हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राधा अष्टमी जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो कि जन्माष्टमी त्यौहार के 15 दिन बाद आता है। यह दिन भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी को समर्पित है और यह शुभ दिन देवी राधा के जन्म का प्रतीक है। भक्त हर साल राधा रानी के जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता और हर्षोल्लास से मनाते हैं। दोस्तों राधा अष्टमी पर कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ होते हैं उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं दोस्तों। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस का सेवन वर्जित माना जाता है और इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। और इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना आदि का भोग लगाएं। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं दोस्तों। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का भी जाप करें और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। दोस्तों वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:12 पर आरंभ होगी। वहीं इसका अंत अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों वही इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है वो 11:02 से शुरू होकर दोपहर के 1:31 तक रहेगा और इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों राधा अष्टमी के महत्व में अगर आप बात करें तो यह होता है कि राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह से ही इसका व्रत रखा जाता है और साथ ही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। पूजा के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए दोस्तों? तो पूजा के समय जो मंत्र बोला जाता है वह है इस तरह से, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। उसके अलावा दोस्तों नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे। ब्रह्म विष्णुवादी भीदैर्वैधमानं पदाम्बुजे। नमस्ते परमेशानी रासमंडलवासिनी रामेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। मंत्रे बहुभिर्विन्फलैर् या सा धैर्य मूर्खे किंचिल्य पविधान मात्र विफलय संसार दुखा वहे। एकः संतपि सर्वमंत्र फलदो लोपादिदो शोजितः श्रीकृष्ण शरणं ममेति परमो मंत्रोड़यमष्टाक्षर। तो यह थे श्लोक जिनका आपको पाठ करना है इस दिन।
दोस्तों भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी जैसा कि आपको बताया कि मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखा जाता है, राधा रानी की पूजा की जाती है, उनकी कथा और पाठ की जाती है। तो राधा अष्टमी के जो व्रत की जो कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का जरूर नाम लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बात करें तो भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन होता है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार को मतलब मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन व्रत रहकर राधा रानी की पूजा भी की जाती है और आइए जानते हैं कि इनकी क्या कथा है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। तब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर भी श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा जी, उनको गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में उनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी कृष्ण की सखी थीं और उनका विवाह रापाड़ या रायाड़ नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। तो दोस्तों यह तो थी कथा जो कि मैंने आपको सुनाई। राधा अष्टमी पे जो कथा चलती आ रही है, पौराणिक कथा। तो बस इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय राधा रानी और जय राधे कृष्णा। हर हर बोले, हर हर महादेव।